जय माता दी। भक्तों, नमस्कार। आज है नवरात्रि का पवित्र चौथा दिन। इस दिन हम मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की आराधना करते हैं। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर मां कूष्मांडा की कथा सुनता है, पूजा करता है, उसके सभी रोग, शोक, दुख दूर हो जाते हैं। आयु, यश, बल, आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए, मन में श्रद्धा रखकर, आंखें बंद करके मां के चरणों में ध्यान लगाकर सुनते हैं मां कूष्मांडा की पावन कथा। मां कूष्मांडा का नाम बहुत खास है। कू मतलब छोटा, उष्मा मतलब ऊर्जा या गर्मी, और अंडा मतलब अंडा यानी ब्रह्मांड। मां ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उनके मुख पर मुस्कान फैलते ही चारों ओर अंधकार मिट गया, प्रकाश फैल गया। मां अष्टभुजा हैं, 8 भुजाओं वाली। 10 हाथों में वे विभिन्न शस्त्र, कमंडल, जपमाला, कमल, अमृत कलश, धनुष बाण, चक्र और गदा धारण करती हैं। उनका वाहन शेर है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। मां सूर्यमंडल में रहती हैं, सूर्य को भी प्रकाश देती हैं। उनकी पूजा से मन में ऊर्जा आती है, डर भय मिटता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भक्तों, अगर आप रोज की थकान, बीमारी, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आज मां कूष्मांडा का व्रत रखें, कथा सुनें, मां जरूर सुनेंगी। पौराणिक काल की बात है, जब सृष्टि का कुछ भी अस्तित्व नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना अंधकार छाया हुआ था। न कोई प्रकाश, न कोई ध्वनि, न कोई जीवन, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, त्रिदेव की ने सोचा कि अब सृष्टि की रचना होनी चाहिए। लेकिन अंधकार इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सृष्टि कैसे बनेगी? तब तीनों देवताओं ने मिलकर जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, आपकी कृपा से ही सृष्टि का निर्माण हो सकता है, हमें मार्ग दिखाइए। मां दुर्गा ने अपनी कृपा दृष्टि की, और फिर मां के चौथे स्वरूप में मां कूष्मांडा प्रकट हुईं। मां ने अपनी दिव्य मुस्कान फैलाई, बस एक हल्की सी मुस्कान, और देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड में उजाला छा गया, अंधकार भाग गया। मां की उस मुस्कान से ही ब्रह्मांड का अंडाकार रूप बना। छोटे से ऊर्जा गोले से शुरू होकर विशाल ब्रह्मांड तक फैल गया। इसी कारण मां का नाम पड़ा कूष्मांडा। फिर मां ने सूर्य देव को उत्पन्न किया। सूर्य को इतनी शक्ति दी कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपने तेज से रोशन कर सकें। मां स्वयं सूर्यलोक में विराजमान हुई। उनके मुख का तेज सूर्य से भी ज्यादा चमकदार है। धीरे से मां कूष्मांडा ने ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को भी जन्म दिया। और फिर सृष्टि की रचना हुई। ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जीव जंतु, सब कुछ। भक्तों, यही मां कूष्मांडा की महिमा है। जो मां ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया, वही मां आज भी हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती हैं। पूजा विधि: सुबह स्नान कर लाल या पीले वस्त्र पहने। मां की मूर्ति या चित्र को लाल कपड़े पर रखें। लाल फूल, लाल चंदन, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। मां को मालपुआ सबसे प्रिय है, भोग में अवश्य लगाएं। फल, मिठाई, खीर भी चढ़ा सकते हैं। अनाज न खाएं, फलाहार करें। दूध, दही, फल, सबूदाना, आलू, कद्दू, कूष्मांडा से संबंधित, मखाना, सिंघाड़ा आटा। तामसिक भोजन: प्याज, लहसुन, नमक ज्यादा बिल्कुल न लें। क्रोध, झूठ, निंदा से बचें। फलाहार रेसिपी आइडिया: सबूदाना खिचड़ी, कद्दू की सब्जी, फल का हलवा, दही चीनी, मालपुआ। व्रत स्पेशल। भक्तों, आज मां कूष्मांडा की कथा सुनकर आपने मां को प्रसन्न कर लिया। अब मां आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएंगी। जय माता दी।
जय माता दी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में लिखें जय मां कूष्मांडा।